हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे रजिया सुल्ताना के बारे में। पिछली वीडियो को अगर आप देखे होंगे तो देखिए, मैं जो भी इसमें पढ़ा रहा हूँ ना उसे आप जरूर देखिए क्योंकि वो धीरे धीरे आपका बेस हो जाएगा। अगर आपका बेस ही मजबूत नहीं है तो ये कहानी आपको कैसे समझ में आएगा। तो हम रजिया सुल्ताना पढ़ रहे हैं। आपको मैंने बताया था कि जब रुकुनुद्दीन फिरोज को हटा दिया गया, उसके जो भी पॉलिसी के कारण, तो फिर जनता ने अपनी सहमति से रजिया सुल्ताना को गद्दी पर बैठाया। और जब ये गद्दी पर बैठे तो मात्र ये 4 साल ये शासन किए, 1236 से 1240 एडी में। और जब ये शासन की, तो मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही अपने पर्दा प्रथा को त्याग करके मतलब कुछ ही ऐसा काम करने लगी जिसके कारण से जो मुसलमान धर्म में उस समय उस चीज़ के खिलाफ था, जैसे पर्दा प्रथा त्याग देना। चोगा पहनकर, टोपी पहनकर ये दरबार में उपस्थित होती थी, क्योंकि जो लोग जिन लोगों ने भी रजिया को गद्दी पर बैठाया था वो सोचते थे कि वो एक महिला है और अच्छे से शासन नहीं कर सकती, इसलिए हम उसे आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक्चुअली इसमें और क्या हुआ कि रजिया बहुत ही बहादुर थी, बहादुर निकल गई और उसने जो भी तुर्क सरदार थे उनके प्रभाव को अपने क्षेत्र में कम किया। तो इसमें पढ़ने वाले कि इसमें कैरेक्टर आएगा याकूत। ठीक है, एक कैरेक्टर कौन आएगा? याकूत एक कैरेक्टर आएगा। और ये जो कैरेक्टर आएगा याकूत, ये इसका कौन होगा? ये इसका लवर होगा। ठीक है, जिससे प्रेम करेगी, लेकिन ये इसका ट्रेनर भी है, यानी तलवार कैसे चलाना है, राइडिंग घोड़े पर बैठ के, है ना, राइडिंग कैसे करना वगैरह वगैरह, जो भी ट्रेनिंग है युद्ध से संबंधित जो कुछ भी सीखी थी वो किससे सीखी थी? याकूत से। और इसीलिए याकूत को अश्वशाला का प्रधान बना दिया गया, है ना, जहाँ पे घोड़ा जो है ना, जहाँ पे लोग घोड़े रहते हैं वो। तो उसका हेड किसको बना दिया? याकूत को। और जब याकूत को अश्वशाला का प्रधान बनाया गया, तो जिसे अमीर आखूर भी कहा जाता है ना, अमीर ए आखूर। ये भी पूछा जा सकता है कि अमीर आखूर का क्या मतलब होता है। तो अश्वशाला का प्रधान किसको बनाया गया था? याकूत को। कौन किसने बनाया? तो रजिया सुल्ताना। लेकिन इसमें एक और कैरेक्टर है जिसका नाम क्या है? उसका नाम यहाँ पे है अल्तुनिया। क्या क्या कैरेक्टर है? अल्तुनिया। आई होप कि आपको लिखा हुआ सारा दिख रहा होगा। और ठीक है, एक नया कैरेक्टर का नाम क्या है? अल्तुनिया। और ये अल्तुनिया भी इसका लवर है, लेकिन ये वन साइडेड है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया। अब बस ये कहानी, यही कैरेक्टर है और इसी के बीच में ये कहानी चलेगी कि जब रजिया सुल्ताना का प्रभाव क्षेत्र तुर्क अमीरों पर कम गया, मतलब उनका प्रभाव धीरे धीरे कम गया, तो लोग रजिया को मारने का प्लान बनाने लगे। लेकिन वो समझते थे कि दिल्ली में अगर रजिया सुल्ताना रहेगी तो उसे मारना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए उन तुर्क सरदारों के सहयोग से ही पंजाब में सरहिंद का बगावत कर दिया गया। दम याद रखिएगा, 1240 की ही बात मैं आपको बता रहा हूँ। सरहिंद का विद्रोह, सरहिंद का विद्रोह एक्चुअली हुआ क्या था ना, शिया सुन्नी दंगा करा दिया गया था। तो भारतीय इतिहास में पहली बार शिया सुन्नी दंगा जो हुआ था वो रजिया सुल्ताना के शासनकाल में हुआ था। मैं फिर से दोहराता हूँ इस लाइन को कि भारत में पहली बार शिया सुन्नी धर्म, इस्लाम धर्म में दो लोग होते हैं, एक शिया और सुन्नी। जो एक होते हैं जो कुरान पढ़ के विश्वास रखते हैं और एक सुन के विश्वास रखते हैं, तो सुनने वालों को सुन्नी कहा जाता है। तो इन दोनों में ही क्या हो गया? बगावत हो गया। जबकि मैं पढ़ाऊंगा आपको कि जब हजरत मोहम्मद, हजरत पैगम्बर साहब, फिर उनकी जब डेथ हो जाएगी तो बाद में उनके ही इस्लाम धर्म को उनके दामाद चलाएंगे, तो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सरहिंद का जब जैसा ही विद्रोह होगा तो इसे दबाने के लिए कौन जाएगी? रजिया जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको लिखा हुआ सब नजर आ रहा होगा। कौन जाएगी? रजिया जाएगी। लेकिन जैसे ही ये दिल्ली से बाहर जाती है, इधर इसका मर्डर कर दिया जाता है। किसका? याकूत को मार दिया जाता है, मर्डर हो जाता है। और यहाँ पे रजिया सुल्ताना को पंजाब में क्या किया जाता है? जेल में कैद कर दिया जाता है। और इसी का गवर्नर कौन था यहाँ पे? जिसका नाम है अल्तुनिया। मतलब उस समय पंजाब का शासन व्यवस्था की देखभाल कौन करता था? अल्तुनिया। तो हुआ यूं कि अब रजिया जेल में फंस चुकी थी, इसे किसी भी हालत में दिल्ली पहुंचना था। तो इसने, क्योंकि उसे पता था कि अल्तुनिया इसका वन साइडेड लवर है, वन साइडेड क्या है? ये लवर है। तो इसने क्या किया कि इसने रजिया ने अल्तुनिया कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन एक शर्त पे कि मुझे इस जेल से बाहर निकालो और दिल्ली ले चलो। लेकिन ऐसा होता भी है
ये जेल से बाहर आ जाती है, लेकिन कैथल के पास में, ठीक है, जब वहाँ से लौट रही थी तो कैथल के पास में ही जो कहाँ पे है, हरियाणा के आसपास का इलाका है अभी वर्तमान में। तो वर्तमान में कैथल के पास में इसकी क्या कर जाती है, इन दोनों की हत्या कर दी जाती है, ठीक है। तो 1240 में रजिया सुल्ताना की हत्या कर दी जाती है। और अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल ये पूछूं जिससे आपको कमेंट करना कि रजिया सुल्ताना के मारे जाने का कोई दो कारण बताइए, तो आप कमेंट करिएगा कि क्यों मारा गया रजिया सुल्ताना को। तो मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाया है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम अगले वीडियो में ये पढ़ेंगे कि इसके बाद रजिया सुल्ताना के बाद इसका ही भाई बैठेगा, ठीक है, और उसके बाद नसरुद्दीन महमूद और गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर आएगा, और उसके बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगला वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको जरूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।